बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ट्रेड कॉरपोरेशन का जो है डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे पहले हमारे पास कोई इसकी मेजर कोई सॉलिड रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। हमारे पास इससे ऊपर जो है दो रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं। एक तो ये पड़ी हुई है तकरीबन 2017 वाली, उसके बाद फिर 2021 वाली भी जो है ना 21-22 वाली भी उसी के आसपास ही है, तकरीबन 10% का मार्जिन है, 10-12% का। उसके बाद इसने एक जो ये लो लगाया था मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो सेकंड लो लगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं करंट पोजीशन पे। करंट पोजीशन पे देखें तो इसने एक ये लो लगाया था तकरीबन 13-14 का। यहाँ से मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग किस्म की बाउंस बैक हुई थी और तकरीबन जाके इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। तकरीबन 28-29 का इसने हाई लगाया था, दोबारा से आया था, फिर इसने एक ये लो लगाया था, फिर यहीं से जो है ना ये यहाँ से मार्केट जो दोबारा से बाउंस बैक हुई। यहाँ से प्रॉपर जो है ना एक बुलिश ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्रॉपर हाइज एंड लोस की फॉर्म में प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है ना बनता हुआ नजर आएगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर हाइज एंड लोस की फॉर्म एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे इसने जो है ना एक हाई क्रिएट किया है जो कि पिछले रेजिस्टेंस को मैच ऑलमोस्ट नहीं किया। वीकली टाइम फ्रेम में तो पिछले रेजिस्टेंस इसकी है 41 पर। तो मार्केट का जो अभी नेक्स्ट टारगेट है वो इंशाल्लाह 40 से 41 जो है ना वो इसका बुलिश ट्रेंड में एक अपसाइड टारगेट है। लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हम इस पे कहाँ से कोई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम से इस सपोर्ट पे यह खड़ा हुआ था 30 वाली पे। तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो गए तकरीबन ये इसी सपोर्ट पे था। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रही थी, लेकिन अभी जो बेरिश ट्रेंड आया मार्केट में उसकी वजह से इसने ये वाले सपोर्ट ब्रेक किया। तो अब वापस इसका इस सपोर्ट को ब्रेक इन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर इसने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ऊपर इसकी क्लोजिंग मस्ट चाहिए। ये आ रहा है हमारे पास तकरीबन 30.80, तो हमें क्लोजिंग चाहिए 31 पे, सॉलिड क्लोजिंग चाहिए एक बुलिश कैंडल के साथ। तब जाके हम कहेंगे कि इसका जो है ना बुलिश मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू होगा। तो ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो भी हमारे पास उसी जोन पे ही ब्रेक होगी जब ये हमारे पास 30 के ऊपर एक क्लोजिंग देगा। अच्छा, और अब दूसरी बात करें तो दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे एक ये रिजेक्शन ब्लॉक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक के मिडल से मार्केट जो है ना बाउंस बैक होती है। तो ये इसका जो मिडल जोन इस टाइम हमारे पास आ रहा था वो तकरीबन आ रहा था हमारे पास तकरीबन 27 वाला, और मार्केट बाउंस बैक हुई है। एक अपर वाली जो इसकी सपोर्ट है उस लाइन से तकरीबन 28 से मार्केट बाउंस बैक हुई है, और आज मार्केट ने क्लोजिंग है 29 पॉइंट तकरीबन 64 पे। तो अब अगर हम बात करें कि हम पोजीशन इसमें कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये जो जोन है हमारे पास 27 से लेकर 28.5 वाला, ये अच्छा जोन है। यहाँ से हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इसने ये वाला जो है रीजन ब्रेक किया तकरीबन, कह दें कि आप अगर इसने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी तकरीबन 26 पे क्लोजिंग दे दी, तो ये तकरीबन पे दोबारा 24 पे भी आ सकता है। अगर मार्केट ने बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रखा और मार्केट जो है दोबारा से बेरिश होगी और इसने ये वाला रीजन ब्रेक कर दिया 27 या 26 वाला, तो मार्केट 24 भी आ सकती है। लेकिन आज जो मार्केट रिबाउंड हुई है बहुत अच्छी सॉलिड किस्म की रिबाउंड हुई है। 5700 पॉइंट तक जो है ना मार्केट क्लोजिंग दी है, एक अच्छी रिबाउंड हुई जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। इंडेक्स में भी एक्सप्लेन किया था कि आज का डे हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल का डे जो है इंडेक्स में वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट के साथ तो हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज एक बुलिशनेस हमें नजर आई है 5-7 हज़ार पॉइंट की, कल जो है इतनी ज़्यादा बुलिशनेस हमें नजर नहीं आएगी। तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का एक ये वाला रीजन है, ये एक सॉलिड रीजन है। यहाँ से हम इसमें एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पोजीशन जब भी क्रिएट होगी तो हमने ये एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है हमने इसका ब्रेकआउट लाजमी करना है। जब तक हमारे पास इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी देखें, ये भी देखें आप, इसका जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ इस वाली वेव का, तो ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्म में एक ट्रेंड चल रहा है। ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो यहाँ पे ये लोअर हाई भी क्रिएट करके वापस नीचे भी आ सकता है। अगर इसने वापस नीचे आया तो एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, और ये रिजेक्शन ब्लॉक जो है इसके मिडल को टैप कर सकते हैं, और इसके मिडल पे ही हमने एक सॉलिड पोजीशन जो है ना वो क्रिएट करनी है। फिर यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है ना एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हमारे पास एक सॉलिड किस्म की एक इसकी बुलिश मूव स्टार्ट होगी। तो एक हमारे पास
31 पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट जो है हमारे पास 34 है। तो फिलहाल ये जो दो टारगेट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर हम फुल बुल रन की बात करें कि मार्केट का जो है ना, अब इसको हम बुलिश वाली साइड पे देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो 41 वाला है। 41 वाला जो है इसका मेजर टारगेट है, 2026 का जो मेजर टारगेट है इसका वो 41 है। लेकिन अभी जो पोजीशन चल रही है उस पर हमने सिर्फ ये देखना है कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ, या अभी बेरिश ट्रेंड में ही है। तो जब तक हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा बुलिश ट्रेंड इसका वापस आ गया। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक हुई है, ये भी दोबारा से ब्रेक इन होगी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक इन होगी। तो जब दोनों चीज़ें होंगी तब हमारे पास इसका दोबारा से जो है ना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ये ना हो कि यहाँ पे ये स्विंग बनाए, स्विंग बनाने के बाद वापस आ जाए, जैसे यहाँ पे इसने 2 से 3 दिन स्विंग बनाई थी फिर वापस नीचे आ गई, ये स्विंग भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आपने बड़ी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, यहाँ पे आप छोटी बाइंग करें अगर आपने की हुई है तो इस जोन पे आप छोटी बाइंग करें जब तक आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता। एक सॉलिड कैंडल के साथ, नोट रिजेक्शन, नो वीक, जस्ट सॉलिड कैंडल और वॉल्यूम भी नॉर्मल। अगर नॉर्मल वॉल्यूम होता है, कैंडल भी सॉलिड होती है और इसके ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है तो तब इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अदरवाइज इस तरह की स्विंग बना के वापस नीचे भी आ सकता है और डबल बॉटम भी क्रिएट कर सकता है। जब डबल बॉटम क्रिएट होगा तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी कि हम रिजेक्शन ब्लॉक का वेट करें। जैसे मार्केट सेशन ब्लॉक को टैप करके रिवर्स आती है, टैप करके रिवर्स आना बहुत ज़रूरी है, टैप करके इनसाइड क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। जैसे टैप करके इनसाइड क्लोजिंग आएगी, जैसे ये हमारे पास कल के डे में एक इनसाइड क्लोजिंग आई, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आई है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके की कैंडल चाहिए होगी। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे, जैसे हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो हमारे वहीं से जो है ना हम अपनी बाई की पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पोजीशन होगी हम देखेंगे कि जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम पोजीशन को और ऐड करेंगे और अपना जो टारगेट वो अपना तकरीबन 34 तक जो है ना फर्स्ट टारगेट ले जाएंगे। तो आपने जो है यहाँ पे जो है बड़ी बाइंग ना करें, यहाँ पे जो है छोटी बाइंग करें। बड़ी बाइंग अगर आपको करने का प्लान भी है, करना भी चाहते हैं तो ये वाला रीजन है जहाँ से आप करें। इस वाले रीजन में आप बड़ी बाइंग ना करें, आप इस वाले रीजन में थोड़ी सी बाइंग करें, चंक्स में बाइंग करें। यहाँ पे इस तरह की पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है, स्विंग भी बन सकती है। जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता हम नहीं कहेंगे कि इसका बुलिश ट्रेंड दोबारा से आ गया। तो अपने अकाउंट को मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करें, पोजीशन जो है आराम से इस वक्त ऐड करें। इंडेक्स जो है ना अभी जिस तरह ये शेयर रिटर्न हो रहे हैं तो थोड़ा सा स्विंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आराम से जो है पोजीशंस को ऐड करें, बड़ी पोजीशन एकदम ऐड ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो में ट्रेड की यही अपडेट देनी थी, लेवल्स बताने थे कि आप ट्रेड कैसे प्लान करें, कहाँ से छोटी छोटी बाइंग करें, कहाँ से आप थोड़ी सी बड़ी बाइंग कर सकते हैं, टारगेट आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।